हेलो दोस्तों, एजुकेशन उदित चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 7 होगा। तो चलिए, आज का मोटिवेशन है, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूरज और चंद्रमा अपने समय पर ही चमकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर होगा डी, ब्रिटेन में जो है त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? इसका आंसर होगा ए, पीवी सिंधु। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? इसका आंसर होगा ए, चाइना जो है झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता हासिल की है। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका आंसर होगा ए, भूटान। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्निटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा सी, भारतीय सेना। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? इसका आंसर होगा सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जो है 25 सितंबर 1916 में हुआ था और ये बीजेपी पार्टी से थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा ए, बिहार जो है इथेनॉल को जो है अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर होगा बी, लेह में जो है भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और इसका राजधानी रायपुर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ए, 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में 12 राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, एस.एन. सुब्रमण्यम को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर
राज्य में आपदा घोषित किया है? इसका आंसर होगा डी केरल। अगला क्वेश्चन है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? इसका आंसर होगा सी केरल। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ए फ्रांस। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? इसका आंसर होगा डी इंडोनेशिया। आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा डी केन विलियम्स को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये कहाँ का खिलाड़ी है? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड का है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर नेविसिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? इसका आंसर होगा सी चेन्नई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेटहुड से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा डी लुइस हैमिल्टन को जो है ब्रिटेन की महारानी जो है नेटहुड से सम्मानित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा सी लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? इसका आंसर होगा ए एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा बी कर्नाटक। सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों बी किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर होगा सी केन बेतवा नदी लिंक पे जो है दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा बी 2023 को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी फ्रांस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ए डॉक्टर सूर्यवाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ए राम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ए नोवाक जोकोविच जो है पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। अगर महिला में पूछेगा तो नोवामी ओसाका जो है जीता है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर होगा बी गुलमर्ग में जो है किया गया है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है?
इसका आंसर होगा ए, यूसुफ पठान जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? इसका आंसर होगा बी, भारत और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर होगा ए, फिल्मी जगत से जो राजीव कपूर का संबंध है। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान को नल्ला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? इसका आंसर होगा सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ट्यूनीशिया। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यशस्विनी देसवाल। अगला क्वेश्चन है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा सी, म्यांमार शामिल नहीं है। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? इसका आंसर होगा बी, मॉरिशस। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इसका आंसर होगा बी, चंडीगढ़ जो है कार्बन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई ई9 पहल का संबंध किससे है? तो दोस्तों ई9 पहल का संबंध जो है शिक्षा से है। इसका आंसर होगा सी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर होगा सी, उत्तर कोरिया। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा सी, इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, तिबिलिसी, जॉर्जिया। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? इसका आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक गरीबी दर है। पूरे देश में न्यूमोकल टीके लगाने की योजना है। यह टीका किसके विरुद्ध है? इसका आंसर होगा ए, सेप्सिपल्स, सी, मस्तिष्क शोथ, न्यूमोनिया। ये सभी इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके।